हाय, जय हिंद दोस्तों। हम आप लोगों को स्वागत करते हैं इस वीडियो में। हमने जो पहला पार्ट पढ़ाया था सेल साइकिल का, कोशिका चक्र का, इंटरफेज के बाद यानी इंटरफेज में आप लोगों ने पढ़ा था कि सेल जो है पूरी तरह प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है क्या करने के लिए, सेल डिवीज़न के लिए। तो जो मैं पहले पढ़ाने वाला हूँ वो सेल डिवीज़न का ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग जानेंगे कि माइटोसिस डिवीज़न कैसे होता है, यानी समसूत्री विभाजन कैसे होता है। मैं आपको बताया था कि समसूत्री विभाजन जो होता है वो एक्चुअली में बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है या रिपेयर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए होता है। तो इस सेल डिवीज़न में हम लोग सीखेंगे कैसे एक सेल दो सेलों का निर्माण करता है, कैसे एक डिप्लॉयड सेल दो डिप्लॉयड सेलों का निर्माण करता है, यानी एक पुराने सेल से दो सेलों नए सेलों का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरफेज यानी डिप्लॉयड सेल है। 2n नंबर का मतलब क्या, डिप्लॉयड सेल है ना, द्विगुणित कोशिका। ये कोशिका पूरी तरह से जब रेडी होती है, तैयार किसके लिए, सेल डिवीज़न के लिए, यानी माइटोसिस डिवीज़न के लिए, समसूत्री विभाजन के लिए। सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी पाया जाता है, क्रोमैटिन फाइबर पाया जाता है, यानी जो डीएनए होता है, डीएनए पूरी तरह क्या होता है, एक ही में गुथा रहता है। क्या होता है, एक में गुथा रहता है। और उसके बाद में ये स्टार्ट होता है सबसे पहले प्रोफेज यानी अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज यानी प्रोफेज। तो प्रोफेज में एक्चुअली में होता क्या है, क्रोमोसोम शॉर्टेन एंड थिकर हो जाता है, यानी क्रोमोसोम छोटा और मोटा हो जाता है। जो क्रोमोसोम होता है ये छोटा और मोटा हो जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, धागे जैसी स्ट्रक्चर की एक ही में गुथा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये शॉर्टेन एंड थिकर हो जाता है। और प्रोफेज समाप्त होने तक, यानी प्रोफेज स्टेज में ही क्या होता है कि क्रोमोसोम टेट्राड हो जाता है। टेट्राड मतलब 4 आर्म वाला, 4 भुजा वाला हो जाता है। क्या, क्रोमोसोम 4 भुजा वाला स्ट्रक्चर बनाता है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसी स्टेज में क्या होता है कि जो सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल क्या होता है, अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगता है, एक दूसरे के उल्टे यानी विपरीत दिशा में ये गति करना स्टार्ट करता है। जब ये विपरीत दिशा में जाता है तो ये विपरीत दिशा में जाता है और उसके बाद में स्पेंडिल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। किसका, स्पेंडिल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। प्रोफेज समाप्त होने तक होता क्या है कोशिका में, प्रोफेज समाप्त होने तक क्या होता है, क्रोमोसोम 4 आर्म वाला यानी 4 जो है 4 आर्म वाला दिखाई देने लगता है। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये हो जाता है क्या, डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिसअपियर यानी गायब हो जाते हैं। प्रोफेज स्टेज तक ये चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, क्रोमोसोम छोटा और मोटा हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो जाते हैं, और साथ में जो क्रोमोसोम होता है ये 4 भुजा वाला हो जाता है, यानी कितना, टेट्राड हो जाता है, यानी 4 आर्म हो जाते हैं इसमें। उसके बाद स्टार्ट होता है क्या, मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, मेटाफेज स्टेज में जो ये स्पेंडिल फाइबर आप देख रहे हैं है ना ब्लू कलर में, ये स्पेंडिल फाइबर एक्चुअली में कुछ स्पेंडिल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं। किससे, क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं। जो क्रोमोसोम से जुड़े हुए होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर। और कुछ इसमें से फाइबर जो होते हैं वो एक्चुअली में कहाँ, एक सेंट्रियोल से और दूसरे सेंट्रियोल को जोड़ने का काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइबर। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फाइबर। और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्टर रेज। क्या कहते हैं, एस्टर रेज।
तो आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे कि क्रोमोसोमल फाइबर क्या होता है, कंटिन्यूअस फाइबर क्या होता है, एस्टरेज क्या होता है, और मेटाफेज स्टेज तक समाप्त होने तक ये फाइबर्स का रोल क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स को सेल के बीचों बीच में लाने का काम करते हैं, क्रोमोसोम को बीचों बीच में लाने का प्रयास करते हैं। क्रोमोसोम बीच में आकर एक रॉ में, एक लाइन में लग जाता है और एक प्लेट जैसी संरचना बनाता है। क्या बनाता है? एक प्लेट जैसी संरचना बनाता है, जिसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। ये क्वेश्चन भी आता है कि सेल डिवीजन के किस स्टेज में मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है, तो नाम से पता चल रहा है मेटाफेजिक प्लेट, यानी मेटाफेज में एक प्लेट का निर्माण होता है। तो मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है यहाँ। उसके बाद मेटाफेज स्टेज समाप्त होता है और यहीं पे क्या होता है, क्रोमोसोम का जो है एनालिसिस होता है कि क्रोमोसोम की संख्या, अब यहाँ से जो क्रोमोसोम है उससे क्या होता है, डिवाइड होना होता है दो भागों में, तो एनालिसिस होता है कि संख्या कितना, मतलब एक सेल में कितने क्रोमोसोम के नंबर होने चाहिए। इस चीज़ का एनालिसिस जो है होता है वो मेटाफेज स्टेज में ही हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है एनाफेज स्टेज, प्रो एनाफेज और लेट एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो स्पेंडिल फाइबर है, ये स्पेंडिल फाइबर क्या करता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बीच में आपस में टूट जाते हैं, ट्रांसवर्सली क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और जब ये टूटते हैं आपस में तो दो भागों में बढ़ जाते हैं। और स्पेंडिल फाइबर क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, खींचने का काम करता है, यानी अपनी ओर ये खींचता है किसको, क्रोमोसोम्स को, है ना। तो ऊपर वाले स्पेंडिल फाइबर ऊपर वाले साइड के क्रोमोसोम को खींचते हैं और नीचे वाले नीचे की ओर खींचते हैं क्रोमोसोम को, और क्रोमोसोम के बीच में जो स्पेस होता है यहाँ आ जाता है क्या, इंटरजोनल फाइबर। क्या आ जाता है, इंटरजोनल फाइबर इसे कहा जाता है, या जेल फाइबर कहते हैं, इंटरजोनल फाइबर कहते हैं, या क्या कहते हैं, जेल फाइबर कहते हैं। यानी यहाँ जेल फाइबर आ जाता है। तो इसकी संख्या जब बढ़ती है, इसकी संख्या अगर बढ़ती है, इंटरजोनल फाइबर या जेल फाइबर की संख्या जब बढ़ती है तो क्या होता है, इसे सपोर्ट मिलता है क्रोमोसोम को ऊपर जाने में और नीचे के साइड में जाने में। हमने इंटीग्रेट किया है प्लस और माइनस, यानी किधर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा, है ना। तो इंटरजोनल फाइबर बढ़ता है, प्लस क्या, क्रोमोसोमल जो फाइबर ये लगा हुआ है, ये क्रोमोसोमल फाइबर छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो होता है वो ऊपर और नीचे की ओर जाने लगता है। तो एनाफेज स्टेज में कंप्लीटली क्या होता है कि क्रोमोसोम ऊपर यानी अपोजिट पोल की ओर पहुंचने लगता है, एक दूसरे के अपोजिट पोल की ओर पहुंचने लगता है। इसके बाद जो स्टेज होता है वो टीलोफेज स्टेज होता है, प्रोटीलोफेज, उसके बाद लेट टीलोफेज स्टेज। इस स्टेज में होता क्या है, जो क्रोमोसोम होता है वो अपोजिट पोल पे पूरी तरह से पहुंच जाता है, और उसके बाद में यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, क्या, न्यूक्लियोलस रीअपियर, यानी आप ध्यान देंगे प्रोफेज स्टेज में क्या होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो गया था, है ना, ये दोनों डिसअपियर हो गया था। उसके बाद यहाँ क्या होता है, रीअपियर, यानी दोबारा से आ जाता है, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से आ जाता है, कहाँ लग जाता है, क्रोमोसोम के चारों ओर, क्रोमोसोम के चारों ओर ये लग जाता है। उसके बाद में स्टार्ट होता है टीलोफेज स्टेज, लेट टीलोफेज स्टेज। इस फेज में क्या होता है, पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है बन जाता है, और एक सेल के अंदर कितने, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, एक सेल के अंदर कितने, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है ना। एक सेल के अंदर 2 नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियाई, क्या, 2 डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, यानी इस सेल में दोबारा स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। देखिए एक बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो माइटोसिस डिवीजन है वो 2 स्टेप में हो रहा है। पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। किसमें डिवीजन हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा था, है ना। और यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस जब बन जाते हैं, है ना, 2 डॉटर न्यूक्लियाई जब बन जाते हैं तो किसमें, अब साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस,
क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म के विभाजन को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है डिवीजन, ये दो तरह से होता है। नंबर एक, यदि एनिमल सेल है, अगर एनिमल सेल है तो क्या होता है, सेल के बीचों बीच स्टेज में यानी सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल फ्लो का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी सेल के बीचों बीच सेल में धसाव उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। और ये धसाव जो है यानी फ्लो जो है, ये डीपेन एंड डीपेन एंड डीपेन, यानी गहरा फिर और गहरा फिर और गहरा, और एक समय ऐसा आता है कि ये सेल दो भागों में इस तरह से डिवाइड कर जाता है। तो साइटोकाइनेसिस इस तरह से एनिमल सेल में होता है। लेकिन वहीं अगर प्लांट सेल में हम जानना चाहें तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में एक्चुअली में ये फ्लो का जो मैटर है ये नहीं होता है, यानी फ्लो नहीं होता है, सेल में फ्लोइंग नहीं होता है। क्या होता है कि सेल में के बीचों बीच एक प्लेट का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, प्लेट का। और ये जब प्लेट बनता है तो यहाँ से सेल दो भागों में टूट जाता है, तो दो सेलों का फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल के केस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस बाई सेल फ्लो, किसके द्वारा होता है, बाई सेल फ्लो, यानी सेल के अंदर धसाव उत्पन्न होता है जिसके कारण साइटोकाइनेसिस होता है। और प्लांट में होता है साइटोकाइनेसिस बाई सेल प्लेट, सेल प्लेट के द्वारा होता है। अब दो भागों में बढ़कर और नए है ना, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन एक बात ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, ये सेलों का फॉर्मेशन होता है, दो डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। एक डिप्लॉयड सेल से दो नए डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी एक पुराने डिप्लॉयड सेल से दो नए डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं इसको। इंटरफेज स्टेज होता है, सेल पूरी तरह से तैयार हो जाता है क्या करने के लिए, डिवीजन करने के लिए। प्रोफेज स्टेज में क्या होता है कि जो सेंट्रियोल होता है अपोजिट डायरेक्शन की ओर मूव करता है, क्रोमोसोम जो होता है पूर्णतः वो 4 आर्म वाला बन जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होता है, डिसअपियर यानी गायब हो जाता है। क्रोमैटिन फाइबर का पूरी तरह से निर्माण हो जाता है। क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं वो पूरी तरह से बन जाते हैं, स्पेंडल फाइबर है ना, पूरी तरह से बन जाते हैं। स्पेंडल फाइबर बनने के जस्ट बाद क्रोमैटिन फाइबर जो होता है वो 4 आर्म वाले स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद में स्पेंडिल फाइबर जब बन जाते हैं तो क्या होता है, कुछ फाइबर्स क्रोमोसोम से जुड़ते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोमल फाइबर कहते हैं। कुछ फाइबर एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल को जोड़ने का काम करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट क्रोमोसोम जो होता है वो सेल में कुछ इस साइड्स होते हैं, कुछ ऊपर के साइड्स और कुछ नीचे के साइड्स है ना पड़े रहते हैं, तो उनको ये क्या करता है, बीच में लाने का प्रयास करता है। और मेटाफेज स्टेज में यही चीज़ होता है कि जो है पूरे मेटाफेज स्टेज में सेल प्लेट का ये निर्माण करता है। ये मीन्स क्रोमोसोम को बीचों बीच में लाता है और लाने के बाद मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है दो भागों में टूट जाता है, इसके बीचों बीच में आ जाता है स्पेंडिल फाइबर। स्पेंडिल फाइबर जो होता है ये ऊपर की ओर और नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है और इसके बीच में आ जाता है इंटरजोनल फाइबर, जिसे हम जेल फाइबर भी कहते हैं। जब इसका बढ़ता है ये तो इसके बढ़ने के कारण क्रोमोसोम ऊपर और नीचे की ओर मूव करने लगता है और जिसमें मदद आपका स्पेंडिल फाइबर भी करता है। एनाफेज स्टेज तक क्या होता है कि क्रोमोसोम ऊपर और नीचे की ओर मूव कर जाता है। उसके बाद टीलोफेज स्टेज स्टार्ट होता है। टीलोफेज स्टेज में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यानी दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जिसमें दोबारा से फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर यानी दोबारा से आ जाते हैं, है ना। और उसके बाद में फिर साइटोकाइनेसिस होता है, यानी टीलोफेज स्टेज में पूरी तरह से 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस हमने आपको बताया एनिमल में बाइसेल फ्लो होता है और प्लांट सेल में बाइसेल प्लेट होता है। तो इस तरह से एक
पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और कैसे डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है? सेम टू सेम डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा डिवीजन कंटिन्यूअसली हमेशा हमारे बॉडी में होता रहता है ना। एक ग्रोथ के लिए होता है, हमारे बॉडी पार्ट को रिपेयर करने के लिए होता है, जो सेल वर्न आउट कर जाते हैं उन सेल को पूरा करने के लिए ऐसा डिवीजन होता है। और ये डिवीजन कंटिन्यूअसली होता है ना, कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका मतलब जो है फंक्शन है हमारे शरीर में होता है। Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has 2 sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into 2 sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into 2 daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in 2 daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. Mitosis involves 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. In prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form the chromosomes. In metaphase, microtubules of the spindle interact with the chromosomes. In anaphase, the sister chromatids separate out at the centromere and move towards the opposite poles as the microtubule becomes shorter. In telophase,
daughter chromosomes arrive at the pole and chromatin starts to decoil, followed by the reformation of nucleoli and nuclei.